हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो। उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए, मेरी देखिए थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, बट कोई नहीं, मैं आपके एग्ज़ाम की प्रिपेयर बहुत अच्छे से कराता रहूँगा। तो चलिए, आज हम इस वीडियो में शुरुआत करने वाले हैं। देखिए, अगर आपको 95% हिंदी में पाने हैं तो आपको ऑब्जेक्टिव तो करने ही होंगे। तो आज मैं इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव मोस्ट इम्पोर्टेंट, देखिए हर ऑब्जेक्टिव के आगे मैंने सन और उसके पेपर कोड भी लिख दिए ताकि आपको कोई भी किसी प्रकार की परेशानी ना हो और आपको पक्का यकीन हो जाए कि हाँ, सच में ये सब प्यारे बच्चे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो चलिए, आज हम इस वीडियो में टॉप 50 वो क्वेश्चन करने वाले हैं जो काव्य और कविता में देखने को मिलते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। चलिए, तो पहला क्वेश्चन इसमें क्या कहता है, इसमें देख लेते हैं। ये कह रहा, भाषा योग वशिष्ठ के लेखक हैं। भाषा योग जो है वशिष्ठ के लेखक हैं। तो आपके सामने दो ऑप्शन है, राम प्रसाद निरंजनी और ख है मुंशी सदा सुख। तो आप इसमें से कोई सा भी बता सकते हैं। अगर आपने बहुत अच्छे से तैयारी कर रखी है तो बताइए कौन सा होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा उसका पहले का ए, अर्थात राम प्रसाद निरंजनी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 की शुरुआत करते हैं। अष्टयाम के रचयिता हैं, यानी कि जो अष्टयाम है के उसके रचयिता कौन है, गोकुलनाथ या नाभादास। आप इन दोनों ऑप्शन में से बताना है। तो आपका जो राइट आंसर होगा, अष्टधाम के जो रचयिता हैं वो होंगे नाभादास। उम्मीद है आपने सही बताया होगा, क्योंकि आपकी तैयारी बहुत लास्ट अब आ चुकी है। अब इससे आगे ज़्यादा आप नहीं जा सकते। तो आप फटाफट तैयारी का फटाफट रिवीजन कर दीजिए। तो फास्ट रिवीजन है, फटाफट करते रहिएगा। उम्मीद है सबको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये बोल रहा है, प्रेम सागर के लेखक हैं, यानी कि जो प्रेम सागर के लेखक हैं उन लल्लूलाल, सूरदास या सदल मिश्र, इन तीनों में से कौन सा होगा आप बताएं। तो इसमें जो तीसरे का राइट आंसर होगा, तीसरे का होगा बिल्कुल राइट आंसर। आपने जिसने भी आपने क्या बताया होगा, यानी कि पहला बताया होगा वो बिल्कुल राइट, यानी कि उसकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है। तो पहला इसका क्वेश्चन नंबर तीसरे का राइट आंसर पहला हो जाएगा। दूसरा है, अगला है नेक्स्ट, मेला आंचल उपन्यास किसकी है। तो मेला आंचल उपन्यास जो है किसकी रचना है वो आपको बतानी है। इसमें है नागार्जुन, किशोरी लाल गोस्वामी, फणीश्वर नाथ रेणु। तो इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा, ये होगा आपका। बताइए, आपको अगर आपने ये वाला सुना है नागार्जुन तो बिल्कुल गलत है, अपने गाल पे दो मार सकते हैं। बट इसका जो राइट आंसर होगा होगा गे। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचना है, यानी कि आपके सामने ये रचना लिखी हुई है। तो आपको इनमें से बताना है जी जो सुंदर रेड्डी है उनकी रचना कौन सी है। मेरे विचार, आलवाल या सूरज का सातवां घोड़ा। तो इसका जो राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही पहचाना आपने, मेरे विचार। तो पांचों का क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका 6 क्वेश्चन है, चिंतामणि किस लेखक की रचना है, यानी कि चिंतामणि किस लेखक की रचना है। आपके सामने ऑप्शन 2 है, जयशंकर प्रसाद और आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आप बताएं इनमें से कौन सा राइट होगा। तो चिंतामणि की जो लेखक हैं उसके हैं आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, डिप्टी कलेक्टरी के लेखक हैं। देखिए कितनी बार क्वेश्चन में पेपर में आ चुका है। तो चलिए बताइए फटाफट, डिप्टी कलेक्टरी के लेखक कौन है, अमरकांत, प्रोफेसर श्री सुंदर रेड्डी या वासुदेव शरण। इन तीनों में से आपको राइट आंसर बताना है। तो राइट आंसर इसका बिल्कुल राइट आंसर, जिसने अमरकांत बताया, बिल्कुल उसकी तैयारी बहुत अच्छे से, बहुत प्रिपेयर अच्छे से चल रही है। उम्मीद है आगे भी आप ऐसे बने रहेंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपको टॉप 50 क्वेश्चन देखने को आज इस वीडियो में मिलने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी प्रताप के संपादक हैं, यानी कि हिंदी प्रताप के संपादक कौन है, बालकृष्ण भट्ट या ठाकुर जगमोहन। तो आपको दो सन देख लीजिएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा 8वें का बिल्कुल क्या है, यानी कि फर्स्ट बालकृष्ण भट्ट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अर्थात क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है उसको भी हम ध्यान से देख लेते हैं। ये डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। तो कौन सी है, आवारा मसीहा या विचार प्रवाह। तो ये जो आपकी राइट आंसर होगा 9वें का ख, विचार प्रवाह। डॉक्टर हजारी प्रसाद जी की रचना है विचार प्रवाह। उम्मीद है ये भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट है आपका, निम्न में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, यानी कि आपके सामने 3 रचनाएं होंगी और 3 रचनाओं में से आपको पहचानना होगा कि हजारी प्रसाद जी की रचना कौन सी है। तो चलिए
आपने अब तक बता भी दिया होगा सर ऑप्शन नंबर ये है। तो चलिए मैं ऑप्शन बोल देता हूँ, कल्पलता और अंत में और पूर्वोदय। तो इसमें से राइट आंसर जो होगा, बिल्कुल राइट आंसर सही पहचाना जिसने भी पहचाना, ये होगा कल्पलता। क्या होगा? कल्पलता राइट आंसर। अगर जिसने गलत बताया, मैं कह रहा हूँ तैयारी बिल्कुल बकवास चल रही है, अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। अगला क्वेश्चन नंबर है 12। 12 कह रहा है भारत की एकता के रचनाकार हैं, यानी कि भारत की जो एकता है उसके रचनाकार कौन है। तो आपके सामने ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, वासुदेव शरण अग्रवाल। तो इनमें से आपको एक ऑप्शन बताना है। तो बताइए 12 का राइट आंसर का क्या होगा? राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही पहचाना, बिल्कुल सही पहचान, रामधारी सिंह दिनकर। सॉरी, नहीं 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 नहीं, भारत की एकता का जो है ये है वासुदेव शरण अग्रवाल। ये बिल्कुल राइट आंसर, ये आपका बिल्कुल नहीं होगा। आगे है अशोक के फूल रचना विधा है, यानी कि अशोक के जो फूल है जो रचना है वो किसकी विधा है? यह कविता, रेखाचित्र, निबंध, कहानी क्या है क्या? तो बताइए 13 का जो राइट आंसर होगा, बिल्कुल राइट आंसर ये होगा रेखा चित्र, यानी कि अशोक के फूल एक रेखा चित्र है। समझ में आ गई? आगे रामचंद्र शुक्ल की रचना है, जो रामचंद्र शुक्ल है उनकी क्या रचना है? साहित्यालोचन, त्रिवेणी, साहित्य सहचर। तो इसमें से आपको बताना है 14 में से रामचंद्र शुक्ल की रचना कौन सी है। तो इसकी जो रचना होगी, बिल्कुल राइट आंसर होगा, बिल्कुल 14 का ख, यानी कि त्रिवेणी। क्लियर? अब अगला अर्थात 15 क्वेश्चन। तो 15 भी क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देख लेते हैं। डॉक्टर संपूर्णानंद को मंगला प्रसाद पुरस्कार प्राप्त हुआ, यानी कि जो डॉक्टर संपूर्णानंद थे उनको मंगला प्रसाद प्राप्त हुआ था, किस वजह से हुआ वो आपको बताना है। गणेश पर, समाजवाद पर, या आर्यों का आदि देश पर। उम्मीद है इनमें से बहुत अच्छे से आपने कुछ बच्चों ने बता भी दिया होगा। क्यों? क्योंकि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे हो, वो कुछ क्षण ही बचे हैं आपके एग्जाम चलने में। क्लियर? तो चलिए इसमें 15 का कौन सा होगा? 15 का होगा आपका क्या? समाजवाद पर। अब अगला क्वेश्चन, अगला है संपूर्णानंद द्वारा प्रकाशित पत्रिका है, तो कौन सी है? धर्मयुग, हंस, मर्यादा या सरस्वती। तो बताइए संपूर्णानंद द्वारा प्रकाशित पत्रिका कौन सी है? ये बोलेंगे आप सर संपूर्णानंद द्वारा जो प्रकाशित पत्रिका वह है मर्यादा। क्या है? मर्यादा, अर्थात 16 का आपका क्या बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या क्वेश्चन कहता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। यह निंदा रस निबंध के लेखक हैं, यानी कि निंदा निबंध के लेखक कौन है आपको बताना है। तो इसमें है आपका ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ख प्रेमचंद, अर्घ्य हरिशंकर परसाई। तो इन तीनों में से आपको राइट आंसर बताना है। राइट आंसर क्या होगा? 17 का बिल्कुल सही बताया आपने, जिसने भी बताया होगा गैप बिल्कुल सही बताया, हरिशंकर क्या परसाई। क्लियर? उम्मीद है ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका है, तो इनमें से कौन सी है वो आपको बतानी है। सरस्वती, उचित वक्ता, कवि वचन, सुधा। तो इनमें से 18वें का जो राइट आंसर होगा बताइए क्या होगा। अगर 18वें का राइट आंसर आपने उचित वक्ता बताया, कवि वचन बताया, तो अपने गाल पे एक एक मार सकते हैं, छूट है, जितना चाहो उतनी जोर से, क्योंकि इसके ऑप्शन दो नहीं है। इसका जो राइट आंसर होगा बिल्कुल होगा 18 का क्या, अर्थात महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका जो है सरस्वती है। क्लियर? अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अर्थात 19वां। ये रहा सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन किस युग में हुआ, यानी कि जो सरस्वती पत्रिका थी उसका जो संपादन हुआ था कब हुआ था। भाई अभी पता चला सरस्वती पत्रिका के संपादन कौन थे, किसने पत्रिका बना लिखी थी? महावीर प्रसाद जी ने। अब हुआ कौन से युग में, हाँ ये आपको बताना है। तो इसमें है भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग। तो इन तीनों में से कौन सा राइट आंसर होगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही पहचाना, 19वें का ख, द्विवेदी युग। उम्मीद है ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 20। ये कह रहा है बाल बोधनी के संपादक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामधारी सिंह दिनकर या जयशंकर प्रसाद। बताइए कौन सा होगा। देखिए मैंने सबके आगे सर लिख रखे, मैं कह रहा हूँ एक भी क्वेश्चन मैंने ऐसा नहीं है बकवास डाला हो। मैं कह रहा हूँ 100% आएंगे ही आएंगे। आपने अगर इतनी भी तैयारी कर ली तो मैं कह रहा हूँ आपका 100% हिंदी में पास होना पक्का है। कॉन्फिडेंस है, आप 95+ फोड़ के ही आओगे। क्लियर? तो पहला इसका 20वें का कौन सा राइट आंसर होगा? 20वें का होगा क्या, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा? 21।
संस्कृत के 4 अध्याय पुस्तक के लेखक हैं, यानी कि संस्कृत के 4 अध्याय पुस्तक के लेखक हैं। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, वासुदेव शरण अग्रवाल। तो बताइए कौन सा होगा? तो 21वें का राइट आंसर होगा बिल्कुल क्या? रामधारी सिंह दिनकर। तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 22। पृथ्वी पुत्र निबंध संग्रह है कौन? डॉक्टर सपनानंद का और डॉक्टर वासुदेव अग्रवाल का। तो 22वें का जो बिल्कुल राइट आंसर होगा बिल्कुल ख राइट आंसर होगा, अर्थात पृथ्वी पुत्र जो निबंध है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का। क्लियर। अगला है 100 अनाज एक सुजान के लेखक हैं, तो कौन है? प्रताप नारायण मिश्र या बालकृष्ण भट्ट। तो बताइए कौन से होंगे? 23वें का आपका जो राइट आंसर होगा 23वें का होगा, बिल्कुल सही पहचाना। खैर क्या ये खैर बालकृष्ण भट्ट, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब 24वां, कितनी नावों में कितनी बार काव्य कृति है? यज्ञ की, हरिवंश राय बच्चन की। तो बताइए आपको 24 में कौन सा लग रहा है? 24वें का बिल्कुल राइट आंसर होगा पहला, यानी कि कै। अब 25वां देख लेते हैं। 25 और 26 इस वीडियो में देख लेते हैं। तो 25वां है श्री चंद्रावली नामक नाटक के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद या हरिकृष्ण प्रेमी। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो 25वें का कौन सा राइट आंसर हो? 25वें का राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों क्या, यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र श्री चंद्रावली नामक नाटक के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 26 क्या कराएगा? भाषा और आधुनिकता निबंध के रचनाकार हैं, तो बताइए मोहन नकेश, हरिशंकर, वासुदेव शरण अग्रवाल। तो आपको कौन सा लगता है? इसका आंसर मैं आपको कमेंट्स में सजेशन करूंगा कि कमेंट्स में जरूर दें कि 26वें का आंसर कौन सा होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। दीप जले शंख बजे के लेखक है, यानी कि दीप जले शंख बजे के जो लेखक हैं वो कौन है? आपको इन तीनों में से बताना है। तो आपके सामने है अज्ञ, अमृत राय, कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर। उम्मीद है 29वें का आपका आंसर राइट आंसर पता होगा, क्योंकि 29वें का जो राइट आंसर है बिल्कुल है कन्हैयालाल मिश्र अज्ञ। क्लियर। अगला है आपका चंद्रगुप्त नाटक के लेखक हैं, यानी कि चंद्रगुप्त जो नाटक के लेखक कौन है? राम कुमार वर्मा या जयशंकर प्रसाद। तो 30वें का बिल्कुल राइट आंसर होगा जयशंकर प्रसाद। अगला है कल्पलता के लेखक हैं, तो कल्पलता के लेखक बताइए। हजारी प्रसाद द्विवेदी, वासुदेव शरण अग्रवाल। तो इन दोनों में से कौन से होंगे आपको बताना है। तो बिल्कुल राइट आंसर जो बता रहे हैं बच्चे क्या बिल्कुल सही बता रहे हैं, यानी कि कल्पलता के जो लेखक हैं वो हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। उम्मीद है ये भी अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अर्थात क्वेश्चन नंबर 32 और 33। ये करा है ध्रुव यात्रा कहानी के लेखक है, यानी कि ध्रुव यात्रा की जो कहानी है उसके लेखक कौन है आपको बताना है। तो आपके सामने ऑप्शन है ए अमरकांत, मुंशी प्रेमचंद, जैनेन्द्र कुमार। तो इन तीनों में से आपको राइट आंसर बताना है। तो तीनों में राइट आंसर जो प्यारे बच्चे जो बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, मैं अगर 100% हिंदी का दे रहे हैं, इस वीडियो को कंप्लीट देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, तो बिल्कुल अगर गैप बता रहे हैं तो बिल्कुल सही दिशा में सही एक्यूरेसी के साथ तैयारी कर रहे हैं, सही दिशा में जा भी रहे हैं। उम्मीद है आपको सब कुछ क्लियर आ भी रहा होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, हिंदी नई चाल में दली यह कथन किस लेखक का है? हिंदी नई चाल में दली यह कथन किस लेखक का है? तो आपको 2023 में क्वेश्चन देखने को मिला था। तो इसमें है आपके बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो 33 का राइट आंसर होगा बिल्कुल ख भारतेंदु हरिश्चंद्र। अब चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 34। ये रहा कलम का सिपाही के रचनाकार है, यानी कि कलम के जो सिपाही हैं उसके रचनाकार कौन है बताइए। यह एक पहला ऑप्शन है प्रेमचंद, दूसरा ऑप्शन है प्यारे बच्चों आपके सामने अमृत राय, तीसरा ऑप्शन है यशपाल। तो आपको इन तीनों में से बताना है राइट आंसर कौन सा होगा। तो चलिए आपका टाइम शुरू होता है अब। तो उम्मीद है आपको समझ में आ भी गया होगा 34 का कौन सा होगा जी, कलम के सिपाही के अमृत राय, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, अर्थात 34 का ख आपका राइट आंसर क्लियर है। अगला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा निबंध है, इसमें निबंध कौन से हैं आपको बताना है। कौन से? आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा निबंध बताना है। तो पहला ऑप्शन है इसका अशोक के फूल, दूसरा है कविता क्या है, अगला है राष्ट्र का स्वरूप। तो इन तीनों ऑप्शन में से आपको राइट आंसर कौन सा होगा बताना है। तो राइट आंसर अगर आपसे पूछा जाए तो 35 का बिल्कुल राइट आंसर सही बता रहे होंगे आप, 35 का ख,
अर्थात कविता क्या है, ये आपके इसके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, ये कह रहा है विचार और वितर्क के लेखक है, यानी कि विचार और वितर्क के लेखक कौन है, ये आपको बताना है। आपके सामने 3 ऑप्शन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी, सुंदर रेड्डी और हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्लियर, इन तीनों में से आपको बताना है। तो 36वें का जो बच्चे गै गमला बता रहे हैं, अर्थात गै गुलाबो बता रहे हैं, ये बिल्कुल सही बता रहे हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी, इसके राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अर्थात 37 और 38 भी देख लेते हैं। तो चलिए 37 38, 37 वगैरह हिंदी की प्रथम पत्रिका उद्यंत मार्तंड के संपादक थे, यानी कि कौन थे, तो बताइए। युगल किशोर शुक्ल और या प्रताप नारायण मिश्र, इन दोनों में से राइट आंसर कौन सा होगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा 37 का क्या, शुक्ल, यानी कि युगल किशोर शुक्ल होगा, युगल किशोर शुक्ल होगा। क्लियर। 38वां क्वेश्चन ये कह रहा है भारत दूरदर्शन नाटक के रचनाकार हैं, बताइए भारतेंदु हरिश्चंद्र या बालकृष्ण भट्ट। तो 38वां का राइट आंसर होगा क्या, यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र। चलिए अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 40वां क्वेश्चन है भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका है, तो इसमें है आपका हिंदी प्रदीप, कवि वचन सुधा या ब्राह्मण। तो बताइए, ये भी आपके लिए मैं होमवर्क देता हूँ क्योंकि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से है। कमेंट्स में इसका 40वां का राइट आंसर देंगे, सही है। अब 41वें की बात कर लेता हूँ। तो 41वां है धर्मवीर भारती द्वारा लिखित उपन्यास है, तो क्या क्या है, मुक्तिबोध, परंतु, सूरज का 7वां घोड़ा। तो बताइए धर्मवीर भारती द्वारा लिखित उपन्यास कौन सा है, तो 41वां का बिल्कुल राइट आंसर मैं आपके लिए होमवर्क देता हूँ। मैं चाहता हूँ क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें ताकि मैं भी पता कर सकूँ कि आपको कुछ पता है या नहीं। तो चलिए इन दोनों का आप कमेंट्स में आंसर जरूर देंगे। एक तो 26वां क्वेश्चन दिया है मैंने, एक आपको दिया है 40 और एक आपको दिया है मैंने 41। क्लियर है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, अर्थात क्वेश्चन नंबर कौन सा 42। ये कह रहा रस कलश किसकी रचना है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद। तो आपको इनमें से बताना है। तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा ख, भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्लियर। अगर 43 की बात करूँ तो चलिए 43 और 44 क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देख लेते हैं। ये कह रहे हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का काव्य संकलन है, तो लहर, उर्वशी, हरी घास पर, क्षण भर। तो इसमें 43 का राइट आंसर होगा ग, अर्थात गगमला, हरी घास पर, क्षण भर, ये इसका क्लियर आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करूं, अर्थात क्वेश्चन नंबर 44, तो ये बोल रहा है मैथिली शरण गुप्त की रचना है, यानी कि मैथिली शरण की गुप्त की कौन सी रचना है, ये आपको इसमें से बतानी है। यह है सिद्धराज, एक कानन कुसुम, एक है दीपशिखा। तो 44 का राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही पहचाना, सिद्धराज, यानी कि 44 का क्या बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 45, यह है तारा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, यानी कि तारा सप्तक का जो प्रकाश वर्ष है वो कौन सा है, 1954, 1943, 1938। तो आपको इसमें पहचानना है। चलिए आपकी तैयारी है तो बहुत जल्दी बताइए फटाफट कौन सा आंसर होगा, 45 होगा। तो 45 का जो राइट आंसर बच्चे ख खरगोश बता रहे हैं, ख खिलाड़ी बता रहे हैं, ख खिली खिली बता रहे हैं, तो 1943 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रकृति के सुकुमार कवि कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, सुमित्रानंद पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। तो 46वें का राइट आंसर होगा सुमित्रानंद पंत। अगर मैं 47 की बात करूँ तो 47 ये कामयानी की किसी युग की रचना है, यानी कि कामयानी किस, ये किस होगा, ये गलत लिखा गया है, किस युग की रचना है। क्लियर। तो भारतेंदु युग की, द्विवेदी युग की या छायावादी की। तो 47 का राइट आंसर होगा बिल्कुल ग, अर्थात छायावादी युग की। उम्मीद है इतनी बात अच्छे समझ में आ रही होगी। तो चलिए अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। 48वां, दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, कब मिला था, देखिए 2017 में ये पेपर में आ चुका है। यह कुरुक्षेत्र पर, उर्वशी पर या रसिम रथी पर। तो बताइए 48 का राइट आंसर बिल्कुल सही पहचाना, उर्वशी पर, अर्थात 48 का ख बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देख लेते हैं 49 क्वेश्चन। तो जैसे कि मैंने बोला था इसमें 50 क्वेश्चन कराऊंगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, यानी कि तीसरा जो सप्तक का प्रकाशन वर्ष कब है आपको बताना। और कितना इंपॉर्टेंट है देखिए, यहाँ आप सन देख सकते हैं, यानी कि लगभग हर साल देखने को मिल रहा है किसी न किसी सेट में। तो इसमें आपको ऑप्शन है क्या, 1943, ख 1951 या ग 1959। तो इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा, तो राइट आंसर का अगर मैं बात करूँ
तो राइट आंसर बिल्कुल सही पहचानने वाले को मिलता है कुछ भी नहीं, अपना कूपन कोड लेके जा सकते हैं खाली। तो 49 का राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही पहचाना गया। तो चलिए आप जीत चुके हैं पूरे 50 क्वेश्चन। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।